बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं साहिबान न्यूज। मैं हूं आपकी मेजबान ईशा यासीन। शामिल करेंगे अहम खबर। सऊदी अरब से हमारे ब्यूरो चीफ साहिबान न्यूज़ HD अमीन फैज़ के मुताबिक सऊदी अरब के शहर तमाम में सीरत नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कॉन्फ्रेंस का इनेकाद किया गया, जिसमें मुकर्रीन का कहना था कि नबी करीम हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी हम सब के लिए ना सिर्फ ज़ाब्ता इखलाक बल्कि मशाल राह है, जिस पर अमल पैरा होकर मुसलमान अपने माशरे की बेहतर इस्लाह और तरबियत कर सकते हैं। सीरत नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कॉन्फ्रेंस में कम्युनिटी अरकान की बड़ी तादाद मौजूद थी। इस मौका पर गुफ्तगू करते हुए साबिक तर्जमान सुप्रीम कोर्ट शेख मोहम्मद मुनीर कमर ने अपने बयान में कहा कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी के तमाम पहलू हमारे लिए बेहतरीन नमूना हैं, जिसमें हमें रवादारी, इखलाक और भाईचारे का सबक मिलता है और इस पर अमल पैरा होकर हम यकीनन मुआशरे में मस्बत तब्दीली ला सकते हैं। कॉन्फ्रेंस में प्रोफेसर एहसानुल्लाह भट्टी, CEO ग्रीन ग्लोबल एजुकेशन अकेडमी और सदर पाक ग्लोबल फोरम ने अपने सदारती खिताब में कहा कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात भी बेमिसाल है और उनकी ज़िंदगी की हर बात बेमिसाल है। ज़रूरत इस बात की है कि हमें उनकी सुन्नत की पैरवी करनी चाहिए और एक अच्छे मुसलमान की हैसियत से अपना मस्बत किरदार अदा करना चाहिए। कॉन्फ्रेंस में राना मोहम्मद अशरफ, सरपरस्त आला मुस्लिम लीग नून सऊदी अरब, राना जावेद असलम, सदर पाकिस्तान फोरम याकूब सैफी, डॉक्टर असद महमूद, चेयरमैन दी टैलेंट इंटरनेशनल, डॉक्टर मनशा ताहिर, सदर पाकिस्तान पेरेंट्स शाह समेत मारूफ समाजी और कारोबारी शख्सियात ने भी शिरकत की। दीगर मुकर्रीन का कहना था कि तमाम मुसलमान अपनी ज़िंदगियों को सीरत नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुताबिक आला इखलाक और सिलाए रहमी समेत दीगर सुन्नतों को अपनाएं ताकि वो एक अच्छे मुसलमान बनकर दीन इस्लाम की खिदमत का फरीज़ा अंजाम दे सकें। अब तक के लिए इतना ही। मजीद खबरों और अपडेट्स के लिए देखते रहें साहिबान न्यूज। हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। जुड़े रहें हमारे साथ और देखते रहें साहिबान न्यूज।